ओम शांति। आज का विषय बेहद की ईश्वरीय सेवा और उपराम स्थिति कैसे हो, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम सभी बाबा के बच्चे जब से बाबा के बने, बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। बाबा ने बच्चा बना करके हमें एक ऐसे विद्यालय के अंदर डाल दिया जिसे हम कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड यूनिवर्सिटी, कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके हर कदम पर, कदम कदम, सेकंड सेकंड हम अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे हर एक आपका मास्टर है, हर एक कोना कोना आपको शिक्षा देता है और अपने जीवन के अंदर हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा ने हम बच्चों को 4 मेन सब्जेक्ट्स दिए हैं: ज्ञान, योग, धारणा और बेहद की ईश्वरीय सेवा। जब से हम बाबा के बच्चे बने और जब से हमने इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा, ये भी हमारा सौभाग्य है कि बिन पुरुषार्थ ही ज्ञान के भंडार मिले, अथाह ज्ञान के खजाने प्राप्त किए और थोड़े से ही पुरुषार्थ से ईश्वर अनुभूति की, बाबा के संग रहकर बहुत अनुभूतियाँ की और बहुत अनुभव प्राप्त किए। जैसे जैसे ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते गए, बाबा को साथ रखते गए, तो हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के डिवाइन क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप होती गई। लेकिन उसके साथ बाबा ने हम बच्चों को अपना भाग्य बनाने के लिए, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए एक ऐसा साधन दे दिया कि मेरे ही बच्चे विश्व के मालिक बन जाएं। तो बाबा ने हमको एक ऐसा साधन दिया, बेहद की ईश्वरीय सेवा करो। अब जब हमें बेहद की ईश्वरीय सेवा का साधन दिया है, ये साधन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बेहद की वृत्ति हम कैसे ला सकते हैं, तो सबसे पहले जो ईश्वरीय सेवा का साधन या सब्जेक्ट बाबा ने हमको दिया, ये है बच्चों को शक्तिशाली बनाने का सब्जेक्ट। जैसे आज की दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को यही सिखाया जाता है कि आपको अपने शरीर को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, वर्क करना है, और उस मेंटेनेंस के लिए कई प्रकार के सोर्सेस आज की लौकिक दुनिया के अंदर बताते ही रहते हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को बिना पुरुषार्थ के ही, बिना मेहनत के ही ईश्वरीय सेवा का ऐसा सब्जेक्ट दिया है जिस सब्जेक्ट के आधार पर हमारे माइंड का चहुमुखी विकास होता है। चारों तरफ से, हर तरफ से हमारे माइंड का विकास होता है और हमारा माइंड एक्टिव, अलर्ट और ज्ञानी बनता है। दूसरा, इस सब्जेक्ट से हम अपना श्वास श्वास, संकल्प, हर कर्म सहज रीति से
सफल कर सकते हैं। जिसके लिए दधीचि ऋषि का एक उदाहरण आता है कि उसने यज्ञ के अंदर अपनी हड्डी हड्डी सुहा कर दी। वो दधीचि ऋषि कौन था? बाबा तो है ही, लेकिन बाबा के बच्चे, दधीचि ऋषि के बच्चे बाप समान, हम सभी भी दधीचि ऋषि के समान। तो बाबा कहते ना केवल हड्डी हड्डी स्वाह करनी है, अपना समय, संकल्प, बोल, कर्म, श्वास और हर सेकंड सेकंड हम सेवा अर्थ लगाते हैं। इससे हमारा समय सफल होता है, हमारा भाग्य बनता है, भविष्य की प्राप्ति होती है और कलयुग की दुनिया में रहते हुए कई प्रकार के माया के प्रभाव से हम बच जाते हैं। और इस लौकिक संसार में रहते हुए कई प्रकार की अलौकिक शक्तियों को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं, जिसे बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनते हो, विशाल बुद्धि बनते हो और दूरदर्शी बनते हो। अब बाबा ने हमें ये सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट दिया है जिससे बाबा कहते हैं आप कदम कदम पर इससे खेलते रहो। ये एक ऐसा खिलौना दिया है और उससे हम किसी भी सेकंड अपने जीवन से, अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। जैसे दुनिया के अंदर भी देखते, स्कूल के अंदर एक एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट रखते हैं, तो बाबा ने ये एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेवा का सब्जेक्ट जो है ये एनलाइटनमेंट का सब्जेक्ट है। सेवा करते करते हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की जागृति आती है। जब हम सेवा करने जाते हैं, दुनिया के वीवीआईपी से मिलते हैं, और ब्राह्मण बच्चों के लिए किसी भी वीआईपी को मिलना कितना साधारण बात है, और दुनिया के लोग किसी एक वीआईपी की बात करते हैं तो उन्हें लगता है इस वीआईपी से मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपके अंदर ज्ञान की इतनी जागृति आ गई है, ज्ञान के द्वारा इतनी शक्ति आ गई है, योग के द्वारा कई प्रकार के से बुद्धि का विकास हुआ है और गुणों के द्वारा जीवन के अंदर दिव्यता आ गई है, और हमारा जीवन एक एग्जाम्पल बन जाता है। और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम किसी भी वीआईपी के द्वारा जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं, तो वो हमें सहज लगता है। अब बाबा ने हमें ये जो बेहद की ईश्वरीय सेवा दी है, तो बाबा ये क्यों कहते हैं कि बेहद की ईश्वरीय सेवा करो? बेहद शब्द क्यों कहते हैं? बेहद का अर्थ है, बाबा ने हमें ये बताया है कि सतयुगी दुनिया में तुम सभी सारे विश्व के मालिक होंगे। तो जब सारे विश्व के मालिक होंगे तो अब भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारे विश्व को प्योरीफाई करें, सारे विश्व को बाबा का संदेश दें। विश्व का कोई भी ऐसा कोना ना रहे जहाँ पर बाबा के ज्ञान का बीजारोपण ना हुआ, जहाँ पर बाबा के ज्ञान की वर्षा की छींटें ना पड़ी हो, जहाँ पर बाबा का ज्ञान का बीज ना डाला गया हो, तब तक ये सृष्टि परिवर्तित हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद की सेवा करो। दूसरा, बाबा क्यों कहते हैं बेहद की सेवा करो? क्योंकि आप देखेंगे बाबा कहते हैं कि ये ईश्वरीय संदेश हर व्यक्ति को देना है।
लास्ट में आकर के कोई ये बाबा को लेना ना दे कि हे प्रभु, आप इस सृष्टि पर आए, हमें इन लोगों ने, आपके बच्चों ने हमें ये नहीं बताया कि आप इस सृष्टि पर आए। तो बाबा ने हम बच्चों को बेहद सेवा का जो लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य दिया है दूसरों के साथ साथ अपने जीवन के अंदर लक्षण धारण करने के लिए, और उस बेहद सेवा के लिए हमें बेहद और विशाल सेवा के साधन भी दिए हैं। और वो बेहद और विशाल सेवा के साधन कौन से हैं? और आज के टाइम पर वो बेहद विशाल सेवा का साधन चल रहा है, जो बाप दादा की प्रेरणाएं हमारी आदरणीय दादी जी हम सभी के सामने रखती हैं कि जगह जगह पर मेगा प्रोग्राम करो, बड़े बड़े प्रोग्राम करो, लाखों को बाबा का संदेश दो। अब लाखों के बजाय दादी क्या कहती हैं कि करोड़ों को बाबा का संदेश दो। तो जब हम कहते हैं कि लाखों और करोड़ों को बाबा का संदेश देना है, तो लाखों और करोड़ों की संख्या को जरा आप अपने सामने लाइए, तो उस समय आप अपने आप को देखेंगे कि 1 लाख व्यक्ति को बाबा का संदेश देना अथवा 1 लाख से कई गुना शक्ति अपने पास स्वतः ही जमा करना। क्योंकि जब कोई देने लगता है, जब आप किसी को कुछ देने जाते हो, तो आप अपनी पॉकेट में चेक करते हो कि आज हम किसी के पास जा रहे हैं, हमारी पॉकेट के अंदर क्या क्या है। 8-10 चीज़ें रखेंगे, लिटरेचर भी रखेंगे, टोली भी रखेंगे, पेन भी रखेंगे और कई चीज़ें रखेंगे। तो उस समय देखते हैं कि कितनी चीज़ें हमारे पास हैं। हम एक वीआईपी के पास जा रहे हैं, एक के साथ 4 होंगे, तो उस लक्ष्य को रख कर के मिलना एक से है और चीज़ उठानी है 10 लोगों के लिए। ऐसा करते हैं ना। अब हम 1 लाख को संदेश देते हैं, तो अपने पास कितनी जमा होगी शक्ति? 1 करोड़ गुना अपने पास शक्ति जमा होती। हम देते नहीं हैं, हमारे पास वो शक्ति जमा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बेहद सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं, उस समय हमें ये स्मृति भूल जाती है कि हमारे पास बाबा ने हमें कितना ज्ञान रत्नों का खजाना दिया। हमें ये बेहद की वृत्ति, वो हम उसको एक किनारे रख देते हैं, बेहद की कृति को भूल जाते हैं। केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हमें बाबा का संदेश देना है। लेकिन बाबा ने जो खजाने हमें दिए हैं, वो खजाने कहाँ हैं? उसका बैग जमा करके एक कोने में छोड़ देते। तो अब बाबा हमें ये कहते हैं कि जब भी आप बेहद की ईश्वरीय सेवा का प्लान बनाते हो, उस बेहद की ईश्वरीय सेवा के प्लान में अपनी बुद्धि को दूरंदेशी बनाओ। जब तक आपकी बुद्धि दूरंदेशी नहीं बनती है, हम कितनों को भी संदेश दे दें, 1 लाख को दें, 2 लाख को दें, उससे ज़्यादा लोगों को भी दे दें, तब तक हमें ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि हमने 1 लाख को दिया है। खुशी आती है, लेकिन जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर वो रियलाइजेशन की कमी है। साकार बाबा को हम देखते हैं, साकार बाबा हमेशा क्या कहते थे कि अगर एक कन्या बाबा के सामने आती थी, तो बाबा कहते थे 1 कन्या 100 ब्राह्मण के समान है। मीन्स बाबा की बुद्धि इतनी विशाल, इतनी दूरंदेशी कि 1 कन्या की सेवा की ये जाकर के 100 लोगों की सेवा करेगी। 1 बच्चे की सेवा की ये बच्चा जाकर के बेहद की सेवा करेगा।
बाबा के सामने साधारण लोग आते और बाबा कहते थे तुम तो स्वदर्शन चक्रधारी हो, सारे विश्व का चक्कर लगाओगे, तुम सारे विश्व के अंदर ये संदेश दोगे। तो इन बातों से क्या सिद्ध होता है कि बाबा जब भी सेवा के स्वरूप को अपने सामने रखते थे तो बाबा सारे विश्व को सामने रखते थे। तो विश्व की आत्माओं को सामने रख करके, वो वृत्ति रख करके बाबा सेवा करते थे। हमारी वृत्ति के अंदर विश्व की सारी आत्माएं नहीं होती हैं। हमारे अंदर एक पर्टिकुलर कोना होता है, पर्टिकुलर स्थान होता है, वो गांव होता है, वो शहर होता है, वो लोग होते हैं, जिस कारण से उन लोगों तक ही संदेश पहुंचता है और दूसरों तक पहुंचने के बावजूद भी उनके पास वो रियलाइजेशन नहीं होती। तो बाबा कहते एक तो बेहद की वृत्ति रखो, दूसरा अपने मन के अंदर बेहद की दृष्टि रखो, अपने मन बुद्धि को दूरदर्शी बनाओ और अपना मन विशाल बनाओ। जब ये चार बातें हम अपने अंदर लाते हैं, तब जब हम सेवा करते हैं तो बेहद की ईश्वरीय सेवा के अंदर एक तो अपने अंदर खुशी आती है, खुशी के साथ साथ अपने अंदर ऐसा महसूस होता है कि हम अपने जीवन के अंदर हल्के हो रहे हैं। नहीं तो कई बार ये देखा गया है कि विशाल सेवा करते हैं, लेकिन विशाल सेवा करते हुए अपने साथ एक बोझ की टोकरी पीछे भर देते हैं। कि कौन से बोझ की टोकरी रख लेते हैं? वो ऐसे रख लेते हैं कि मैंने किया, मेरे सिवा ये काम हो नहीं सकता था, मैंने ही न्यूज़पेपर वालों को कांटेक्ट किया, मैंने ही किया। तो वो बोझ की टोकरी जो पीछे रख देते हैं, वो टोकरी सिर के ऊपर रखने से धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाता है और वो बोझ के कारण खुशी गायब होती है और नीचे अवस्था आने लगती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर आपको उड़ती कला में जाना है और ईश्वर की बेहद सेवा करनी है तो अपने माइंड को हल्का करो, अपने माइंड से हर प्रकार के बोझ को एक किनारे कर दो। नहीं तो बोझ का टोकरा लेकर के जो चलने की आदत पड़ी हुई है, वो टोकरा हमारे पुरुषार्थ को हैवी कर देता है, थका देता है, उलझन पैदा करता है और हम अपनी मंजिल के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर टोकरा ले जा रहा था बोझ का। तो रास्ते चलते हुए एक व्यक्ति ट्रक ले जा रहा था, उसने को तरस आ गया, बोला कि अच्छा भाई तुम इधर आ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ, मैं तुमको उस स्थान पर छोड़ देता हूँ जहाँ पर तुझे जाना है। तो वो भाई उसके ट्रक में बैठ गया और क्या किया उसने कि वो टोकरा सिर के ऊपर, और वो ट्रक चल रहा है तो ट्रक ड्राइवर उसको देख के हंसने लगा, हंस रहा है। वो भाई कहता अरे भाई तुम मुझको देख के हंसता क्यों है? कहता मुझे हंसी आ रही है कि मैंने तुझे ट्रक में बिठाया है, लेकिन तुम बोझ सिर पे लेके बैठा है और भी वो बोझ के ट्रक जोर जोर से हिलता तो टोकरे को जोर से पकड़ता था, चल रहा था तो उसे कोई इतना बोझ नहीं लगता था, उसे डर लगता था मेरा टोकरा गिर ना जाए। तो उसने कहा कि मैंने तुझे बिठाया है कि तुम बोझ से हल्के हो जाओ। तो वो कहता है कि आपने ये थोड़ी मुझे कहा कि ये टोकरा भी तुम ट्रक में रख दो, तो इसलिए टोकरा तुम्हें सिर पे ही रख के बैठो, ये तो नहीं कहा। तुमने कहा कि बैठ जाओ, मैं बैठ गया हूँ, लेकिन टोकरा तो मैंने नहीं रखा है। तो उसने कहा बैठने का अर्थ ही यही है कि अपने टोकरे को उठा कर के अंदर रखो, हल्के होकर के बैठो, रिलैक्स होकर के बैठो और आराम से अपनी जगह जाओ। तो इसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि जब आप सेवा करते हैं, सेवा के क्षेत्र के अंदर मैंपन का,
मेरेपन का, तेरे और मेरे का, मान शान का, और मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही सारी सेवा दी गई है। ये जो इतने बड़े बोझ उठा करके रखे हुए हैं, तो ये टोकरे के ऊपर टोकरा, टोकरे के ऊपर टोकरा, ना जाने आप गिनती करते जाओ तो ये बहुत बड़ी एक वो टोकरा जैसे मंजिल की तरह सिर पे रख लिया है। और जैसे खुद नीचे शेक करते, वो जो मैंपन के टोकरे हैं वो भी शेक करना शुरू करते हैं और वे अपने माइंड के अटेंशन को डाइवर्ट कर देते। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र के अंदर अपने आप को निमित्त समझा, शिव बाबा ही करण करावनहार हैं, बाबा का कार्य मैं कर रहा हूं, बाबा ही हमसे करा रहे हैं, ये वृत्ति के कारण बाबा को सेवा के क्षेत्र के अंदर जो महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए आज वो साकार हो रहे। ब्रह्मा बाबा ने जब कहा कि ये सेवा विदेश में होगी, उस समय विदेश सेवा का कोई लक्षण भी नहीं था, लेकिन बाबा की दूरदृष्टि, बाबा की बेहद की वृत्ति आज उस कार्य को साकार कर गई। दूसरा बाबा कहते हैं, अगर आप बेहद की ईश्वरीय सेवा करने चाहते हो तो उसके अंदर ब्राह्मण परिवार के सर्व आत्माओं को यूनाइट करो, संगठन बनाओ, उनकी विशेषताओं का, उनकी गुणों का लाभ लो। कि जब तक हम अपने ब्राह्मण परिवार के हर ब्राह्मण के कलाओं का, गुणों का, उनके कर्तव्य का और उनके द्वारा और कुछ नहीं, उनके शुभ संकल्पों का सहयोग नहीं लेते हैं, तब तक हम बेहद की कितनी भी सेवाएं करते जाएं, सेवाएं करते हुए हमेशा ऐसा लगेगा कि अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की ईश्वरीय सेवा करना चाहते हैं तो उसमें ये लक्ष्य रहे कि हमारे ब्राह्मण परिवार के सबके संकल्प शुभ, श्रेष्ठ, सहयोगी और स्नेही हो। अपनी यथाशक्ति अनुसार हर एक करता है, लेकिन उनके संकल्पों का सहयोग, उनके वाइब्रेशन का सहयोग, उनके स्नेह की भावना हमारे इस कार्य को एक महान बना देती है। तीसरा बाबा कहते हैं कि जब भी आप बेहद की ईश्वरीय सेवाएं करते हैं, उस समय आपकी वृत्ति जो है वो महान हो, दिव्य हो, ऊंच हो, और ये भावना हो कि हम कौन सी सेवा करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं और अपना भाग्य बनाने जा रहे हैं। इसमें एक छोटी सी बात सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है कि 3 व्यक्ति कहीं पर पत्थर तोड़ रहे थे, हो सकता है आपने सुनी हो। वहाँ से एक व्यक्ति मिला, उसको पूछा तुम क्या कर रहा है? बहुत दुखी होकर के बोलता है क्या करूँ, घर में बच्चे हैं, उनको चलाना है, पालना है, मजदूरी नहीं करूँगा तो बच्चों को कैसे पालूँगा, जीवन को चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए और कोई काम नहीं मिलता, पत्थर तोड़ के मजदूरी कर रहा हूँ। फिर दूसरे को पूछता है कि तुम पत्थर तोड़ रहा है, किस लिए तोड़ रहा है? कहता तोड़ रहा हूँ, कमाऊँगा, कुछ करूँगा, सोचा है कि चलो कुछ काम कर लूँ। तीसरे को पूछा कि तुम पत्थर तोड़ रहा है, किस लिए तोड़ रहा है? बोला मुझे बहुत खुशी है, ये पत्थर तोड़ रहा हूँ, इस पत्थर से हम मूर्ति बनाएंगे भगवान की, और जो मूर्ति बनेगी वो सारे लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, भगवान की मूर्ति से भगवान के दर्शन करेंगे, उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अब आप देखिए तीनों ही लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, एक दुखी होके तोड़ रहा है,
एक दूसरी वृत्ति से तोड़ रहा है और तीसरा खुशी खुशी तोड़ रहा है। अब बाबा भी कहते हैं कि बाबा ने हम बच्चे को बेहद की ईश्वरीय सेवा का प्लान दिया। एक कहता है मुझे विश्व का मालिक बनना है, दूसरा कहता है क्या करे, बहन जी ने कहा है सेवा करो, वो तो हमें सेवा करनी है। तीसरा कहता है अरे नहीं भाई चलो कर ही रहे हैं। चौथा एम रखता है कि विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो। उस कल्याण की भावना से जब वो सेवा करता है और उस सेवा का रिजल्ट उसको श्रेष्ठ मिलता है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर आप जो भी सेवा करते हैं उस सेवा के लिए पहले से अपने मन को प्रिपेयर करो। एक किसान जब बीज बोता है तो क्या करता है, धरती में जाकर के हल जोतेगा, उसकी भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसको पानी देता है, हवा का ध्यान रखता है, कोई कीड़े ना आ जाएं, कोई उपजाऊ शक्ति खत्म ना हो जाए, कोई ऐसे अननेसेसरी पेड़ पौधे पत्तियां ना निकल आए, उनको निकालता है और भूमि को उपजाऊ बनाता है। तो बेहद की ईश्वरीय सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं कि अपने मन रूपी क्षेत्र को महान बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, पवित्र बनाओ, ऊंच बनाओ। इसके लिए बाबा ने खुद कर्म करके दिखाया कि बाबा क्या करते थे, हर रोज प्रातःकाल योग के बाद कुछ समय ऐसा निकालते थे, या योग से पहले या योग के बीच में या योग के बाद कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट अपने मन के शक्तिशाली वाइब्रेशन के द्वारा सारे विश्व के अंदर वाइब्रेशन फैलाते थे, प्रकंपन फैलाते थे। बाबा कहते थे कि लाइट हाउस बन करके मुझे ये लाइट सारे विश्व के अंदर फैलानी है। और यही कारण था कि बाबा जिस समय जो संकल्प करते थे, दूर बैठे हुए लोगों को भी यही अनुभव होता था कि आज कोई शक्ति पुकार रही है। आज बाबा का ये सफ़ेद पोशधारी चित्र मेरे सामने आया है। बाबा ने मुझे कहा है उठो, तुझे विश्व का कल्याण करना है, तुझे लोगों को रास्ता दिखाना है। तो ये बाबा ने पहले से ही विश्व के अंदर लाइट फैलाई है, शक्ति फैलाई है। बाबा ने ये कार्य इतना सहज हमारे लिए कर दिया है और कहा है कि बच्चे तुम जाओ, कदम रखो, और ये सफलता हुई पड़ी है। तो इस सफलता को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते अपना हाथ जो है वो बाबा के हाथ में ले लो। तो जब हम इस प्रकार की वृत्ति रखते हैं तो उस वृत्ति के द्वारा हमें अपने जीवन के अंदर हल्कापन होता है। बेहद की ईश्वरीय सेवा करना ही हल्कापन होना, शक्तियों का जमा करना, खुशियों को प्राप्त करना, अनेक प्रकार के वरदानों को प्राप्त करना, और जहाँ कदम रखें वो सफलता की फूल मालाएं आपके सामने हो। लेकिन अब बाबा ये कहते एक तो बेहद की ईश्वरीय सेवा जब हम करते हैं और बाबा का हर बच्चा स्थूल सूक्ष्म रीति से सेवा करने में बहुत सक्षम है। एक साधारण व्यक्ति को भी खड़ा कर दो, वो इतना अच्छा ज्ञान सुनाएगा जो कि आज की दुनिया के वेल एजुकेटेड लोग भी वो ज्ञान सुनाने में अपने आप को कठिन महसूस करते हैं। बाबा ने ये ज्ञान हमारे अंदर इतना भर दिया है कि बच्चों के श्वास श्वास के अंदर ज्ञान भर गया है। तो ये सेवा करने के अंदर हर बच्चा एक्सपर्ट है, चाहे उसे तन से करना हो, चाहे उसे मन से करना हो, चाहे धन से करना हो, कैसी भी सेवा हो वो कर सकता है। लेकिन सेवा के अंदर बाबा कहते हैं
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सेवा के अंदर बेहद की वैराग की वृत्ति रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? तो बाबा कहते जो सेवा करते हैं तो सेवा करते समय ये लक्ष्य रहे कि मैं ये कार्य किसका कर रहा हूँ। बाबा ने ही मुझे निमित्त बनाया है, इसको कराने वाला बाबा है। अगर ये लक्ष्य रहा कि बाबा कराने वाला है तो कभी भी सेवा करते हुए जय पराजय, सुख दुख, मान शान में कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो बाबा ने हमको ये कहा है कि अगर आप बेहद की वैराग वृत्ति रखना चाहते हैं तो उसके लिए सभी 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखेंगे कि आप सबको बाबा ने सेवा के लिए क्या क्या खजाने दिए हैं और बेहद की वैराग्य वृत्ति किसके पास आती है? जिसके पास बहुत कुछ धन है वो संतुष्ट रहता है। अब 1 सेकंड के लिए हर एक अपने आप को देखे। मानो अगर आप में से कोई डॉक्टर बैठा है, कोई बिजनेसमैन बैठा है, कोई कारोबार करने वाला बैठा है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप देखो कि बाबा ने आपको कितना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया है कि आप सारे विश्व के कोने के अंदर बिजनेस फैला सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पर तो बाबा ने तो आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर बना दिया, रूहानी डॉक्टर बना दिया। अगर कोई मैनेजमेंट करता है तो मैनेजमेंट ऐसा सिखाया बाबा ने, सारे विश्व को ठीक ढंग से चलाना है। तो संपन्नता की स्टेज जैसी शक्तियां बाबा ने हमको प्रदान कर दी। तो जो व्यक्ति संपन्न है वो अपने जीवन के अंदर संतुष्ट रहता, और जो संपन्न है वो संतुष्ट है, और जहां संतुष्ट है उसके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती। आप कहेंगे कि आज की दुनिया के अंदर तो जिसके पास बहुत है वो और दौड़ता है, और प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। लेकिन यहाँ ज्ञान के अंदर बाबा ने हमको ऐसा दे दिया कि उसके आगे और कोई चीज़ प्राप्त करने की है ही नहीं, कोई सीमा नहीं है। सागर के समान अथाह दे दिया है, अथाह खजाने दे दिए हैं। अब जिसके पास अथाह खजाने हैं वो नेचुरल ही अपने जीवन के अंदर साक्षी दृष्टा बनता है, निर्मोही बनता है, नष्ट मोहा बनता है, और उसके अंदर बेहद की वैराग की वृत्ति आती। लेकिन हमने क्या किया है? जो कुछ बाबा ने दिया उसको अपना बना करके उससे हम अटैच हो गए हैं। ये मेरा है, मेरी कला है, मेरा ही सब कुछ है। उस अटैचमेंट के कारण हमने अपने आप को सूक्ष्म रस्सियों से बांध लिया है, जिसको बाबा कहते सोने की जंजीरों में बांध दिया है, और उन जंजीरों के कारण उड़ नहीं सकते हैं। जिसको बाबा कहते डनलप के गद्दे पर सो जाते हैं और उसके कारण आराम में आ जाते हैं और बेहद की वैराग वृत्ति नहीं आती। बेहद की वैराग वृत्ति तब आएगी जब हमारे सामने ये है कि हम इस पुरानी दुनिया को परिवर्तित कर रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है, हमारी राजधानी, हमारा घर सतयुग दुनिया है। उस दुनिया का हम निर्माण कर रहे हैं और इस दुनिया को परिवर्तित करना है, तो हमारा मन स्वतः ही इस दुनिया से डिटैच होगा। इस पे आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात, एक व्यक्ति वो बहुत धन कमाता था और इसके पास इतना धन था, उसको लगता था कि और कमाऊं,
कई प्रकार के गलत रास्ते से वो कमाता ही रहता था। एक दिन वो उसके पाँव में कुछ लग गया और वो पाँव सूजता गया और उसको दर्द होने लगा। बहुत दवाइयाँ की, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी के पास गया तो उसने कहा, ये तो इतना बीमारी हो चुकी है तुम्हारी कि तुम तो थोड़े ही दिन में चले जाओगे। तो उसे लगा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैंने लोगों को बहुत दुख दिया है और लोगों से मार पीट करके बहुत कुछ जमा किया है, तो कम से कम लोगों की दुआएं तो लेके जाऊं। ये कलयुगी दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो सत्ययुगी दुनिया है, परम धाम है, शांति धाम है, जिसके लिए बाबा ने हमें कहा। तो एक तो हमें बेहद की वृत्ति को धारण करना, दूसरा बाबा ने बेहद की वृत्ति को धारण करने के लिए क्या किया, सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर दिया। शिव बाबा को कहा ये सब कुछ तेरा है, और तेरा तेरा करते करते बाबा ने सब कुछ अर्पण किया और बाबा बन गए तरन तारनहार। बाबा को तेरा तेरा कहा और सारी विश्व को उन्होंने पार कर दिया, सारी विश्व को तारने वाले बन गए, महान बन गए, और यही लक्ष्य रखा कि ये बाबा का है। तो हम क्या करते हैं, शिव बाबा को कहते ये तेरा है, लेकिन तेरे के साथ साथ क्या करते हैं, मेरेपन की एक गांठ बांध देते हैं। मुझे याद है कि एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था कि जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, बूढ़ी माताएं, वो क्या करती हैं, वो सब कुछ दे देती हैं, लेकिन वो अपने पास एक छोटी सी गठड़ी बांध के रखती हैं, और वो गठड़ी के लिए सोचती है कि आई वेल के टाइम काम आएगी। और सब कुछ खाली हाथ, खुद से नष्टो मोहा, शरीर से नष्टो मोहा, परिवार से नष्टो मोहा, सब कुछ स्वाहा कर दिया और इतनी सेवा करती हैं, खुशी में झूमती रहती हैं, लेकिन बीच बीच में वो पोटली उनको खींचने लग जाती। और जब वो पोटली खींचती हैं और वो संकल्प उस तरफ डाइवर्ट हो जाता। तो इसी प्रकार से हम जब सेवा करते हैं तो मैंपन की पोटली बीच में डाल देते हैं कि मैंने जो किया उसका मुझे मान शान मिलना चाहिए, मैंने जो किया लोग उसके लिए कहें, मेरे जैसा कोई भी नहीं कर सकता है। तो एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, ऐसे गांठ के ऊपर गांठ बांधते जाते हैं। तो वो गांठ बांधते जाते, एक गांठ एक दिन खोलते हैं, दूसरे दिन दूसरी गांठ टाइट हो जाती है, फिर उसको खोलते हैं, फिर तीसरी गांठ टाइट हो जाती हैं। तो बाबा ने क्या किया कि कोई भी प्रकार की गांठ की सीमा नहीं आने दी, और बाबा ने कहा कि शिव बाबा ही रखवाला है, शिव बाबा ही कराने वाला है, और शिव बाबा ही को ही करना है, मैं क्यों चिंता करूं। फिर दूसरा बाबा ने ये भी कहा था कि कई बार बच्चे सेवा करते हैं और उसका फल खा लेते हैं, जैसे कच्चा फल खा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, क्या होता है, फिर कच्चा फल खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा हैं? पेट दुखेगा, डिस्टर्बेंस होगी, अनकंफर्टेबल होंगे, बेचैन होने लगेंगे, मालूम नहीं क्या हो गया है, मैंने तो बहुत अच्छा फल खाया था, फ्रेश था, लेकिन कच्चा खा लिया। तो इसी प्रकार से जो हमारी एक वृत्ति आ गई है, और उस वृत्ति के कारण हमारी स्थिति भी डामाडोल होने लगती। एक दिन स्थिति पारे के समान ऊपर होगी और दूसरे दिन वो स्थिति जो है पारे के समान या उबले हुए दूध के समान नीचे आने लगती है। तो बेहद की वैराग वृत्ति लाने के लिए निमित्त भाव रखना है, मैंपन का त्याग करना है,
तीसरा, अपने गुणों को उसका नशा ना हो। फिर बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने के लिए मम्मा की बात याद आती है। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, आप पुरुषार्थ कैसे करती हैं? आपके पुरुषार्थ में क्या नवीनता है? तो मम्मा ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जब भी मैं पुरुषार्थ करती हूँ, मेरा यही लक्ष्य रहता है कि हो सकता है कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो, मेरा ये पुरुषार्थ ऐसा परफेक्ट हो जैसे कि मैं लास्ट स्टेज का करें। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ को परफेक्ट करने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, अपने पुरुषार्थ के अंदर शक्तियों को लाओ, जीवन के अंदर संतुष्टता को लाओ। नहीं तो जिन चीज़ों का हमने प्रयोग नहीं किया अपने जीवन के अंदर, जो लास्ट में हमारी बुद्धि को खींचेंगे, जैसे दुनिया में भी कई सुनाते हैं कि जब कोई व्यक्ति जाने वाला हो तो उसको कहते हैं भगवान का नाम लो, इसका नाम लो, ये कहो। लेकिन जिस व्यक्ति ने सारी उम्र अपने मन को परिवर्तित ही नहीं किया है, तो लास्ट में भी उसकी बुद्धि उन बातों की ओर खींचती है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए क्या होगा कि अगर बेहद की वैराग वृत्ति धारण नहीं की है, तो परिणाम यही होगा कि सूक्ष्म छोटी छोटी बातें अपने माइंड को फिर से पुल करेंगे। तो अपने माइंड को क्लियर करना है, अपने माइंड में ये क्लैरिटी रहे कि हमें बाबा मिला है और बाबा को हमने हाथ दिया है, विश्व के मालिक ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारी छत्र छाया बाबा है। तो हमें अपने जीवन के अंदर संतुष्ट रहना है, क्लियर रहना है, बाबा से क्लियर रहें और संतुष्ट रहें। तो उससे क्या होगा, हल्कापन होगा, और हल्कापन होने से ही स्वतः ही बेहद की वैराग की वृत्ति आने लगती। वैराग का अर्थ ये नहीं है कि आपको चलो क्या करना है, बाबा कहते करो सब कुछ। वैराग का अर्थ ये नहीं कि आप सेवा छोड़ दोगे, पुरुषार्थ छोड़ दोगे, नौकरी छोड़ दोगे, घर बार छोड़ दोगे, बच्चे छोड़ दोगे, काम करना छोड़ दोगे। बाबा कहते नहीं। बेहद की वैराग वृत्ति का अर्थ है कि मन से डिटैच, बेहद की ईश्वरीय सेवा 10 गुना ज़्यादा, दैवी परिवार से 10 गुना ज़्यादा प्यार, सेवा के क्षेत्र में आगे और हर कार्य में आगे, और कार्य करते हुए हल्के, और हल्केपन में भी ऐसा लगे कि हम उड़ते जा रहे हैं लेकिन मन हल्का होगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि कमल पुष्प समान अपना जीवन व्यतीत करना। हम ब्राह्मणों का टाइटल ये कमल पुष्प समान, क्यों? क्योंकि मन से डिटैच और कर्म बेहद के करने। तो बाबा कहते जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सेवाओं का रूप बढ़ता जाएगा, और इतनी सेवाएं बढ़ जाएंगी कि एक की जगह आपको हजारों का संदेश देना होगा। लेकिन मन में क्लैरिटी होने से, बाबा से प्यार होने से मन शक्तिशाली, बेहद की वैराग वृत्ति होगी और हल्कापन होगा, और दूसरों को भी बाबा का साक्षात्कार कराते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद आपका दूसरा क्लास है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शशि बहन जी, आपने बहुत सहज रूप में ये विषय को स्पष्ट किया। धरती हो या गगन हो, मधुबन